के लिए नहीं मिला, उद्धार के लिए मिला है। हम सब ये भोग के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो, अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे तुम? एक क्षण रहना पसंद। और वहां मलमूत्र के बीच में हम रहे, मां के गर्भ में रहे, माया ने स्मृति नष्ट कर दी। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का, विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति। ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा, सावधानी के लिए। ये भगवत कृपा है जो शुद्ध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, ये तूफानी अवस्था है। इस समय कोई भी अगर भगवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भगवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, वो मदांध हो जाएगा। पापाचरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा आदि भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी, और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भ रूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही सब फिर कर्म। खोटी बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रचित नाशवान प्रतिपल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा मैं। अब फिर उसका क्रम, जवानी व्यतीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा, फिर अन्य योनियों में जन्मा। तरह तरह के भयानक पीड़ा कर्म उसको देते रहते। कर्म तरह तरह की पीड़ा, वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ भटकता रहता है। भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग देते हैं। यद सदभी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई। भगवान उसे संत संग देते हैं जिस पर विशेष कृपा कर दी। अब क्या होता है, वो संत संग में भी जाता है तो एक मनोरंजन मात्र, चलो घंटा आध घंटा सुनना चाहिए, सुन लिया। पर जिह्वा और उपेन्द्रिय जनेन्द्रिय, इन 2 भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों का संग, विषय दृश्य, विषय वार्ता, विषय चिंतन, सत्संग से इन्हीं को छोड़ा जाता है। वो इन्हें छोड़ता नहीं है तो सत्संग का लाभ नहीं मिलता, फिर वही अनुगमन करता है। हमारा सद्विचार सत्संग में जो सुना है, वो आचरण उतारने का जो उत्साह बना है, वो उत्साह नष्ट होता है। ऐसे हमें लोगों का संग नहीं करना, ऐसे दृश्य नहीं देखना, ऐसा भोजन नहीं करना। वाणी का संयम, हृदय में दया, बुद्धि का ये निश्चय कि एकमात्र भगवान में सुख है, वो ये सब नहीं धारण करता। सत्संग भी सुनने आते हैं, खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हाँ, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव कर। ये सत्संग जानते हो, ये जो अपने को करने और सुनने को मिल रहा है कथन श्रवण को, भगवान अतिशय प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। बड़े भाग्य हैं जो आपके कदम इधर चल कर आए। बड़े भाग्य हैं कि आप सोने से, आप निद्रा से अपने आप को बचा करके सत्संग में बैठे हुए। नहीं, इस समय सब गाढ़ निद्रा, जिसको पूरी रात नींद नहीं आती उसको इस समय नींद आ जाती, ब्रह्म मुहूर्त में आ जाती। वो अपने सारे सद्गुण इन कुसंगियों से मिलकर नष्ट कर देता है। कई तरह का कुसंग होता है, एक अंदर के विचारों का कुसंग होता है, एक बाहर दृश्य का कुसंग होता है, एक बाहर व्यक्ति का कुसंग होता है। बचो,
जो तुम्हारे सतमार्ग से तुमको अलग कर दे, ऐसे लोगों से बचो, ऐसे दृश्य से बचो, ऐसी बातों से बचो, ऐसे विचार से बचो, अंदर के विचार से। वह अत्यंत शोचनीय होकर फिर काम का खिलौना बन जाता है। काम का खिलौना, जैसा चाहे वैसा नचावे, अशांत, मूढ़, देहात्मदर्शी, कामी पुरुषों का संग करके अपने को नष्ट कर लेता है। क्योंकि जीव को भारी दुर्गति कुसंग से प्राप्त होती है। जैसा बंधन कुसंग से होता है, वैसा बंधन और कहीं नहीं होता। कुसंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर में जो भरे हुए, जहां बैठो वही गंदी बातें, गंदे दृश्य दिखाना, गंदे दृश्य देखना, मनमानी वो गंदी क्रियाओं का चिंतन करना, ये सब बड़ी दुर्गति का कारण। तभी कभी कभी एकांतिक में कहते हैं कि चिंता का विषय है। आज हमारे चरित्र की रक्षा का विषय नहीं रह गया बुद्धि में, चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनमानी आचरण करना ये हमारी स्वतंत्रता हो रही है। प्यारे, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुमको काम क्रोध परतंत्र बना रहे हैं। स्वतंत्र तो तब होते जब इंद्रिय और मन को अधीन करके तुम विकारों से रहित होते, या वही भोग धर्म पूर्वक भोगते, जो एक हमारा शास्त्रों का विधान है। ये भगवान की विचित्र माया को तो देखो। आया था वादा करके भगवत भजन करने, पर इन दिग्विजयी विकारों ने उसको फिर नष्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि भगवान की शक्ति से विकार है, तो फिर भगवान की शक्ति आपको दी है, जैसे बोलने की, तो आप मृदु बोलो, सत्य बोलो, राधा राधा बोलो, भगवत चर्चा करो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देखने की, आप काहे को काम भाव से देखते हो, भगवत भाव से देखो। आपको हाथ दिए करने के, आप अच्छे कर्म करो, दूसरों की सेवा करो, क्यों बुरा कार्य करते हो? जो भी आपको सामर्थ्य मिली आप अच्छाई में लगाइए, लेकिन नहीं, अच्छाई कर नहीं सकते हो, बुरा करेंगे, इसके बाद कहेंगे भगवान ने ही तो बनाया है। तो भगवान ने वर्णन करने की और कुछ भी बना हुआ है, उसका विधान के लिए तैयार रहो। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे समीपता को प्राप्त करना चाहता है, या आत्मा अनात्मा के ज्ञान से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए ऐसे गंदे विचारों का सृजन करने वाले जो भी लोग हैं, हमारा संग नहीं हो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो ये सावधानी नहीं रखता तो नरक का खुला हुआ द्वार है ये काम क्रोध लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना, कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। भगवान कह रहे हैं, यदि आप कामाविष्ट होकर पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, दोष वृत्ति, नरक का पूरा आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। क्रोध पूर्वक पूज्य जनों की हिंसा या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, वचन से, मन से, तन से, नरक की यात्रा पक्की। लोभा, धन के लोभ से दूसरों को छलना, शोषण करना, अधर्म वृत्ति से धन कमाना, ये नरक का। और एक और है जो तीनों को बढ़ाता है, वो अहंकार है, मद है। भगवान की रची हुई ये माया उसी को भ्रम पैदा करती है जो भगवान के आश्रित नहीं है, जो नाम जप नहीं कर रहा। ये निश्चित मान लो, बचना है, आनंद में पहुंचना है, जन्म मरण के दुख से मुक्त होना है, तो भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान की आश्रित होकर सारे कर्तव्य कर्म करना। यदि आप किसी शरीर में आसक्त हुए तो आपका चिंतन बिगड़ जाएगा, वही चिंतन आपकी दुर्गति कर देगा। सबके बीच में रहना दुर्गति का कारण नहीं है, आपका चिंतन गलत होना दुर्गति का कारण है। अगर आपका चिंतन भागवतिक है तो विश्व में जैसे जल से ही कमल प्रकट होता है, जल में ही रहता है लेकिन बिल्कुल असंग रहता है, ऐसे परिवार में, समाज में
लाखों करोड़ों के बीच में रहते हुए भी आप जीवन मुक्त महात्मा, यदि भगवत आदेश का पालन करते हुए भगवान नाम जप, तो इंद्रिया और मन ये धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान की माया का भ्रमात्मक स्वरूप है। धन में प्यार हो जाना, पुत्र, घर, पत्नी, पति, यही माया फंसाती। तो हम प्यार ना करें? नहीं, प्रीति करो और अधिक करो, स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, भगवत भाव से करो। परम पावन भगवान सबके हृदय में हैं, जिनसे प्यार करने पर ममता, आसक्ति, राग, ये कर्म बंधन ये नष्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रभु को नहीं देखा तो ये नाशवान शरीर कभी भी नष्ट हो जाएंगे और आपका चिंतन आसक्ति का हुआ, आपकी दुर्गति हो जाएगी। एक चरित्र में पूज्य राधा बाबा के बहुत बड़े धनी मानी, वो एक दो बार सत्संग में भी आए हुए थे वहां बाबा के, पर कभी नाम जपना आया भगवत आश्रम। तो बाबा के पास ही कहीं एक कुतिया ने बच्चे दिए थे पिल्ले, वो के ऐसे हो करते, बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि सेठ जी जो है उसी घर के सामने के, बनना पड़ेगा, मकान में प्रीति होगी, छिपकली बन के उसी में चिपकोगे। दुर्गति करने वाली आसक्ति है, अगर उसी आसक्ति को भगवत भाव से कर लो तो वही मोक्ष प्रदान करने वाली युक्ति, क्योंकि भगवान ही है सब में। सच्ची मानिए, आप अनजाने में भगवान से ही प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है और शरीर को जानते हैं, सामने देखते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शरीर को नष्ट कर देते हैं। इससे प्रमाणित हुआ आप शरीर को प्यार नहीं करते थे, पर जिनको प्यार करते थे आप उनको माना नहीं, उनको जाना नहीं, और शरीर को प्यार किया, शरीर को माना,